वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई रीडिंग करने वाले हैं और उसका टाइटल है आखिरी उम्मीद। तो नो कांटेक्ट में उनका नेक्स्ट बिग प्लान क्या है। ये रीडिंग जो है गाइस वो कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके रिश्ते में इन एंड आउट सिचुएशंस हैं या फिर टोटल नो कांटेक्ट है, बातचीत बिल्कुल बंद है या कभी कभी बातचीत होती है और उसके बाद नहीं होती। बस आपको पार्टनर पे फोकस करना है। आप उनका नाम अपने मन में 3 बार ले लीजिए। उसके बाद आपको रीडिंग को सुनना है, ठीक है। जब भी आप ऐसा करते हो आपकी बेटर एनर्जीज टैरो के साथ जुड़ जाती हैं और आपको अच्छे से मैसेजेस और क्लियर आंसर्स अपनी रीडिंग में पार्टनर के लिए पता लगते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड है वो है किसी ऐसे इंसान का कार्ड जो आपको झूठी उम्मीद देकर चला गया था। क्योंकि अगर मैं पास्ट की बात करूं तो इस रिलेशन में आपके पर्सन आपको झूठी उम्मीद देकर अचानक आपके रिश्ते से गायब हो गए थे। अब इस पर्सन को लग रहा है कि मैं इस रिलेशन में एक आखिरी उम्मीद के सहारे जी रहा हूँ। ये पर्सन आपको एक प्योर सोल मानते हैं, उनको आपकी स्पिरिट्स हैप्पी लगती हैं, एनर्जी फन लविंग लगती है, आउटगोइंग पर्सनालिटी है आपकी। आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, केयरिंग हो, कंपैशनेट हो। मदर अर्थ से आपका गहरा कनेक्शन हो सकता है और काफ़ी लोगों के पार्टनर तो आपको एनिमल लवर भी देखते हैं कि आपको जानवरों से बहुत प्यार है। ये पर्सन आखिरी उम्मीद के सहारे इस रिलेशन को एक बार फिर से जीना चाहते हैं। उनको अभी उम्मीद है कि ये रिश्ता पूरी तरह से टूटा नहीं है। चाहे नो कांटेक्ट आपका पिछले 3 महीने से है, 6 महीने से है, 1 साल से है या पिछले 2 सालों से है, वो मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं, इमेजिन भी कर रहे हैं, जिससे आपको उनकी एनर्जी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। क्योंकि जब हम किसी को साइकोलॉजिकली सोचते हैं तो वो एनर्जी दूसरे व्यक्ति को पहुंच जाती है। इसको टेलीपैथी मैसेज भेजना भी बोला जाता है कि टेलीपैथी को इस्तेमाल करके हमने अपने दिल की बात किसी और को पहुंचा दी। बाकी टेलीपैथी कब काम करती है, क्या उसका प्रोसेस है, हम टेलीपैथी से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन में रिलेशनशिप्स को बेटर बना सकते हैं, ऐसी तमाम जानकारी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। आप वहाँ जाके सर्च कर लो और आपको तरीका मैंने कई बार वीडियोस में बताया भी है, लेकिन बहुत लोग जो हैं टेलीपैथी को इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप अपनी लाइफ में टेलीपैथी को कभी भी इस्तेमाल करोगे वो काम ज़रूर करेगी, चाहे उसका रिज़ल्ट आपको तुरंत नज़र ना आए, बट आता ज़रूर है। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी इमोशनल भी फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उनके इमोशन से भरे हुए टैरो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। और जिन लोगों का नो कांटेक्ट थर्ड पार्टी के कारण टूटा है या नो कांटेक्ट में इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया था, वहाँ भी इस पर्सन का जो कनेक्शन है थर्ड पर्सन के साथ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इमोशनल अनअवेलेबिलिटी नज़र आ रही है। या तो ये इंसान थर्ड पर्सन के लिए अनअवेलेबल रहते हैं
और जब थर्ड पर्सन को आपके पार्टनर की ज़रूरत होती है तो आपके पर्सन उनकी ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं, जैसे ये आपकी लाइफ से गए थे। तो इनका रिलेशन उस थर्ड पर्सन के साथ भी काफ़ी अच्छा नहीं दिख रहा। फिर यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स हैं एम्परर और एम्प्रेस जैसी एनर्जी के, महाराजा और महारानी। राजा और रानी से जो ऊपर होते हैं वो महाराजा और महारानी होते हैं। इनको लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो, काम कंपोज्ड बन गए हो, पहले से ज़्यादा आप में एक ठहराव आ गया है। अब आप सिर्फ प्यार के बारे में नहीं सोचते, आप फैमिली के बारे में सोचते हो, फ्यूचर के बारे में सोचते हो, प्रेजेंट के बारे में सोचते हो, और अपनी पुरानी गलतियों से आप एक सबक ले चुके हो। तो आपका पर्सन करंटली आपको एक इमोशनली बैलेंस्ड इंसान इस रूप में देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब आप पहले जैसे छोटी छोटी बातों पर रोना, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाना या पुरानी बातों को लंबे समय तक पकड़ कर बैठे रहना, अब आप ऐसे नहीं हो। ये इनको क्यों लग रहा है? या तो इन्होंने आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखा है या फिर इनकी सोच आपके लिए बदल गई है, क्योंकि जब इतने समय से इन्होंने कांटेक्ट आपको नहीं किया तो इंसान की सोच में ये भी रहता है कि अब तक तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका होगा या आगे बढ़ चुकी होगी। बाकी हो सकता है कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर पिछले कई हफ्तों से या पिछले कुछ महीनों से देख तो रहे हैं, लेकिन हिम्मत करके आपसे मिलने आ नहीं रहे। और दूसरी तरफ नो कांटेक्ट में कुछ लोगों के पार्टनर का जो अगला प्लान है वो सरप्राइज से भरा हुआ है। हो सकता है आप दोनों के बीच में लास्ट टाइम जो बात हुई थी वो फैमिली के कारण कोई ऐसी बात हुई थी जिसने आपको दुखी किया हो। कुछ बातें इन्होंने अपने परिवार को लेकर आपको बोल दी कि नहीं, हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे परिवार वाले नहीं मान रहे, और आपका सडनली इन्होंने दिल तोड़ दिया। ये भी नहीं सोचा कि आपके दिल पर क्या बीतेगी। लेकिन अब ये पर्सन आपको कुछ सच भी बताना चाह रहे हैं। अब वो क्या सच है? इनके परिवार से जुड़ा हुआ कोई सच है जो आपको अगले कुछ हफ्तों तक या आने वाले 1 से 1.5 महीने के बाद पता लगेगा। 1 से 1.5 महीने का टाइम, 1.5 मंथ के बाद ये टाइम स्टार्ट होगा जब कोई सीक्रेट ये रिवील कर सकते हैं, कुछ कन्फेस कर सकते हैं, फैमिली से जुड़ी हुई कोई बात जो अहम है, जो आप दोनों के रिश्ते के लिए कोई मेजर रोल प्ले कर सकता है। कुछ ऐसा माइंड में इनके प्लान चल रहा है और ये अभी नहीं बताएंगे आपको। एनर्जी जो बदल रही है इनकी आफ्टर 1.5 मंथ बदल रही है। अगर आपका अल्टीमेट गोल इस रिलेशन में शादी ही करना है, कि इनसे शादी करना चाहते हो आप, तो अभी 1 महीने या 1.5 महीने के बाद ही आपको कोई आंसर मिल सकता है। उससे पहले तो आना जाना आपके रिश्ते में इनका लगा रह सकता है, या फिर ये नो कांटेक्ट को अभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि रीज़न है फैमिली। कुछ कलर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये आपका फेवरेट कलर हो सकता है। पहला यहाँ निकला है वाइट कलर, रेड कलर, गोल्डन कलर, ग्रीन कलर
और येलो कलर। ये जो मैंने अभी आपको रंग बताए हैं, सफ़ेद रंग, लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, सुनहरा रंग, ये कुछ लोगों के लिए अगले आने वाले दिनों में अगर आप इन रंगों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करते हो या फिर इन रंगों का आप कहीं पे दान वगैरह करते हो, कि किसी गरीब को इन रंगों की चीज़ें बांटते हो, किसी नीडी इंसान को, किसी ज़रूरतमंद इंसान को, तो आप अपनी हीलिंग के बहुत करीब पहुंचते जाओगे। कलर्स हमारी लाइफ को हील करते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि अलग अलग रंगों का हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। कभी भी आप देख लो, कलर्स की हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंस है। कोई भी शुभ काम होता है, स्पेशली मैं इंडियन कल्चर की बात करूंगी, हिंदू वैदिक रीति रिवाजों में लाल रंग को और हरे रंग को और पीले रंग को, इन 3 रंगों को बेहद शुभ माना जाता है। शादी या विवाह का कार्यक्रम हो, गृह प्रवेश हो, घर में हवन हो, घर में कोई पूजा हो, जागरण हो, या फिर आपके जीवन में जो त्योहार आते हैं, उनमें इन 3 रंगों का हमेशा से ही योगदान रहा है। तो पीले रंग की मिठाइयाँ, पीले रंग के फल, पीले रंग की सब्जियाँ, पीले रंग के कपड़े, इनको आप अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू करो। चाहे आप एक लड़का हो या लड़की हो, डज़न्ट मैटर, कलर आपको हील करेंगे। हरे रंग की सब्जियां हैं, हरे रंग की कोई मिठाई, हरे रंग के फल, हरे रंग के कपड़े, हरे रंग का आप दान भी करो, खुद भी इस्तेमाल करो। उसी प्रकार सफ़ेद रंग और लाल रंग की चीज़ें, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और दान भी कर सकते हो। आपके लिए गाइडेंस निकली है, मैंने बता दिया है। मानना या ना मानना वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि जब फ्री में गाइडेंस मिलती है ना, तो काफ़ी लोग सुनते नहीं हैं। उनको लगता है कि रंग से क्या हो जाएगा, लेकिन रंग हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप रंगों की रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंस के बारे में जानोगे तो आप इंटरनेट पे जाओ। जब वहाँ पे आप पढ़ोगे ना कि रंगों से हम अपना रिलेशन कैसे हील कर सकते हैं, फिर आप खुद भी पढ़ के हैरान हो जाओगे, क्योंकि रंग हमारी बॉडी के 7 चक्रों से जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर में जो 7 अलग अलग चक्र हैं, हर चक्र का एक एक रंग है। बाकी अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप चाहें तो इंटरनेट पे चक्रा हीलिंग और कलर्स कौन से होते हैं चक्रास के, जिनका यूज़ करके हम हील कर सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। तो रीडिंग की तरफ वापस आते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी ना नो कांटेक्ट ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इनके अंदर वो उम्मीद अभी भी बाकी देखी है। यानी कि इनको होप है, ये होपलेस नहीं हुए, इन्होंने आशा और उम्मीद रखी हुई है आपके रिश्ते से। आपसे भी इनको बहुत उम्मीदें हैं। शायद वो आपको अभी भी मानते हैं कि आप इनको भूले नहीं हो। और कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं, किसी दूसरे शहर में, दूसरे गांव में, दूसरे कस्बे में या दूसरे देश में, अब्रॉड में भी हो सकते हैं, फॉरेन कंट्री में सेटल हो सकते हैं, या किसी भी रीज़न से ये आपसे दूर भी हो सकते हैं। क्योंकि ये रीडिंग मैं कलेक्टिव्स की कर रही हूँ, और कलेक्टिव रीडिंग में एनर्जीज़ भी बहुत सारी आती हैं, सिचुएशंस भी अलग अलग निकल कर आती हैं, और उसी तरीके से आप तक मुझे
यूनिवर्स का मैसेज भी पहुंचाना पड़ता है। सो कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर ना कोई स्पेल वर्क किया हुआ है, ये किसी ने करवाया हो सकता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी थोड़ी नेगेटिव है, शेडी है, और इनके माइंड को किसी और ने कंट्रोल किया हुआ है। ये पर्सन अपने दिमाग से डिसीजन नहीं ले पा रहे। शायद आपको भी कभी कभी फील होता होगा कि हमारे रिश्ते में किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया है, कोई तंत्र मंत्र, कोई ऐसी वशीकरण क्रिया करवा दी है, कोई ऐसा लव स्पेल करवा दिया है, चाहे वो विच क्राफ्ट हो, हुडू हो, ब्लैक मैजिक हो, तंत्रा हो, जिससे ये पर्सन आपसे ना दूर दूर जा रहे हैं, इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी। और आप इनको अपनी ज़िंदगी में दोबारा पाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हो। आपकी कोशिश अभी तक ख़त्म नहीं हुई। आप अगर आज रीडिंग सुनने आए हो ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है कि आपने इनको अपने दिल से कंप्लीटली निकाला नहीं है। फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को भी ना अपनी हीलिंग के अलावा अपनी एनर्जी और ऑरा को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार जो डार्क एनर्जीज़ होती हैं ना, वो हमारी लाइफ में चैलेंजेस थ्रो करती हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होता, कई बार ब्लैक मैजिक है या कुछ स्पिरिट्स हैं, कोई स्पेल करवा दिया है, तो उसका असर हम पे भी पड़ता है, क्योंकि हमारा कनेक्शन उनके साथ है। एनर्जेटिकली हम भी ड्रेन्ड आउट, नेगेटिव, इनसिक्योर, और कभी कभी डबल माइंड फील करते हैं। जहाँ पे हमें फ़ैसला लेना होता है वहाँ हम फैसला नहीं ले पाते, और जहाँ पर हमें दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं कि तुम इस पर्सन के पीछे भाग रहे हो, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में तो कोई और बना हुआ है, हम उस बात को मानना ही नहीं चाहते। और इसी सोच में कई बार हमारे जीवन से ऐसे लोग जो हमारी सोल ट्राइब का हिस्सा हैं, सोलमेट्स हैं, वो हमसे कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाते, क्योंकि हम किसी कार्मिक के पीछे भाग रहे होते हैं, या फिर हम किसी के लिए कार्मिक होते हैं। लेकिन डिस्क्लेमर दे दूं, दुनिया में हर कार्मिक रिश्ता खराब नहीं होता। कार्मिक रिलेशन हमारी लाइफ में एक लाइफ पर्पस लेकर आते हैं। कभी कभी पूरा जीवन हमें कार्मिक लोगों के साथ ही गुजारना पड़ता है, उनसे शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद जो रिश्ता रहता है, चाहे उसमें उतार आए चाहे चढ़ाव आए, हम उस रिश्ते को संभालते संभालते पूरी उम्र निकाल देते हैं। और फिर हम में जो चेंज आता है, हम में जो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो ऐसे लोगों की वजह से ही आता है। तो हर कार्मिक रिश्ता दुनिया में नेगेटिव नहीं है, और हर सोलमेट रिलेशन दुनिया में परफेक्ट नहीं है। और बाकी के जो लोग हैं जिनको फैंसी लेबल्स अच्छे लगते हैं, ट्विन फ्लेम जैसे, कि वाओ वो मेरा ट्विन है, वाओ वो मेरी सोलमेट है, वो लोग सिर्फ एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ही घूमते रहते हैं, क्योंकि फैंसी चीज़ों के पीछे दुनिया पागल हो जाती है। अब आपका जो पर्सन है, ये कहीं ना कहीं गलत लोगों के चक्कर से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। ये ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहाँ पर ये दूर से उनको चमकता हुआ हीरा मान रहे थे, जब पास गए तो पता लगा ये तो कोयले से भी काले हैं। उनकी सोच काली है, उनका दिल काला है, उनकी नीयत काली है। थर्ड पार्टी का यहाँ पे कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आया। आपके पर्सन का थ्रॉट चक्रा भी अनबैलेंस्ड है। अभी इनके कुछ दिन थ्रॉट चक्रा से इनको भी नेगेटिविटी फील होगी।
थ्रॉट चक्रा जब अनबैलेंस्ड हो जाता है ना, तो इंसान अपनी सच्चाई को ना बता पाता है, ना एक्सेप्ट कर पाता है, झूठ का सहारा लेता है, जो सच नहीं है उसको सच बनाकर बताना, इसलिए भी थ्रॉट चक्रा कमज़ोर पड़ जाता है। ये पर्सन अगले 11 दिनों से लेकर 24 दिनों के अंदर आपको कोई ऐसा झूठ बोल सकते हैं जिससे आपका रिश्ता दोबारा सही हो जाए। कोई भी झूठ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये आपको बोलें कि मुझे तुमसे शादी करनी है, अब मैंने अपना माइंड बना लिया है, मेरी लाइफ में अब कोई और नहीं है। लेकिन ये झूठ होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ एंजल्स ने मैसेज दे दिया है कि आने वाले 11 दिनों से लेकर 24 दिनों के अंदर किसी का भी पार्टनर जो इस रीडिंग को आप सुन रहे हो, अगर आपको मैरिज का कमिटमेंट देता है या देती है, उसमें हाई पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन आपको झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये वापस आना चाहते हैं। इरादा शादी का नहीं दिख रहा, घर बसाने का नहीं दिख रहा, सारी उम्र आपके साथ रहने का नहीं दिख रहा। कोई मटीरियल बेनिफिट नज़र आ रहा है मुझे आपके पार्टनर का। ये किसी मटीरियल बेनिफिट को लेने के लिए आपकी लाइफ में लौट सकते हैं अचानक। पैसों से जुड़ा हुआ फ़ायदा हो, शारीरिक सुख से जुड़ा हुआ कोई फ़ायदा हो कि इनको आपसे फिज़िकल होना है, ये अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, या फिर आपसे कोई मतलब निकालना हो। इसलिए आपको ध्यान रखना है अगले 11 दिन से लेकर 24 दिनों का टाइम। मैं यहाँ पर किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, ना ही किसी को ये कहना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर गलत हैं या उनकी सोच आपके लिए गलत है। ये उनकी एनर्जी है, वो सेक्सुअल फील कर रहे हैं, वो आपसे एक एनर्जी एक्सचेंज फिजिकल लेवल पर चाहते हैं। शायद आप उन्हें बहुत सुंदर लगते हो। ये सबके लिए, चाहे वो मैरिड पर्सन ही क्यों ना हो या फिर अनमैरिड हैं, तब भी रेजोनेट होगा। उनको कहीं ना कहीं आपसे फिजिकली सेटिस्फैक्शन मिलती है, आप उन्हें हॉट लगते हो, सिडक्टिव लगते हो, सेक्सी लगते हो। आपसे पास्ट का जो रिश्ता दोनों के बीच में रहा है, उसमें उनको आपसे अपनी केमिस्ट्री फील होती है। तो ये कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ करने वाले हैं। अब वो कुछ भी आपको बोलें या फिर अपनी बातों में आपको लें, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल यही होगा जो मैंने अभी आपको बताया। बाकी अगले कुछ कार्ड्स में कुछ लोगों के पार्टनर ने अगर आपके साथ कभी डेटिंग टाइम में, जब आप डेट कर रहे थे एक दूसरे को, कोई टैटू वगैरह अगर बॉडी पर बनाया है या आपने बनवाया है उनको खुश करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, या उन्होंने कभी आपके लिए कोई टैटू वगैरह बनवाया था, तो ये आजकल उसके बारे में बहुत सोचते हैं कि हम कैसे एक टाइम पर एक दूसरे के लिए ट्रूली, मैडली और डीपली प्यार में इतना इन्वॉल्व हो गए थे, इतना डीपली हम इस कनेक्शन में खो गए थे कि हम एक दूसरे के लिए पता नहीं क्या क्या करते थे। तो ये मुझे लग रहा है कि इन्होंने बॉडी पे कोई टैटू वगैरह बनवाया है, या तो आपके साथ जाकर बनवाया, या फिर आपको इम्प्रेस करने के लिए बनवाया, या फिर आप में से कुछ लोगों ने इनके लिए ऐसा कुछ किया होगा। देन यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर को ना ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक़ हो सकता है, घूमना फिरना, चाहे वो लोकल ही बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में ट्रैवल करते हो, या दूसरे शहरों में जाना अच्छा लगता हो, या फिर आउट ऑफ कंट्री जाना, ट्रैवल करना
हॉलीडेज़ प्लान करना, वेकेशंस प्लान करना और लाइफ को इन्जॉय करना, तो उनका मन इन सब चीज़ों में नहीं लग पा रहा। शायद आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि मुझसे दूर रहकर मुझसे ये बात नहीं कर रहे हैं, तो अपनी लाइफ को बहुत धड़ल्ले से जी रहे हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे अपनी ज़िंदगी में खुशियों को पाने की। पर ऐसा नहीं है, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। यहाँ पे तो अब ट्विस्ट भी आने वाला है। अगले कुछ दिनों में कोई ऐसा न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन इनकी लाइफ का आपको मिल सकता है, अगर आप इनके फ्रेंड सर्कल के कांटेक्ट में हो या कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आप दोनों में, कोई दोस्त इनका आपको ऐसी बातें बता सकता है जो आपके लिए बियॉन्ड इमेजिनेशन है, यानी कि आपने जो सोचा भी नहीं है, कुछ ऐसी बातें इनके बारे में आपको पता लग सकती हैं। अब वो अच्छी हैं या बुरी हैं, वो तो आने वाला टाइम बताएगा, या फिर आने वाले वीडियोस देखते रहना। मैं एनर्जी अपडेट लाऊंगी इनका, वहाँ हम चेक करेंगे कि लाइफ में क्या चल रहा है इनके। और कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन जो हैं वो अभी फैमिली में बहुत बिजी हैं। हो सकता है इनके घर में कोई फैमिली फंक्शन होने वाला है, चाहे वो बड़े लेवल का हो, छोटे लेवल का हो, जैसे घर में कोई पूजा ऑर्गेनाइज करवाना, या घर में किसी की शादी होने वाली है, या कोई रिश्ता देखा जा रहा है भाई बहनों का, या फिर घर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई रेनोवेशन का काम है, या ये पर्सन जानबूझकर इन कामों को अपने जीवन का फोकस बना रहे हैं कि मेरा दिमाग जो है आपके ख्यालों से आज़ाद रहेगा। अगर वो ज़्यादा अपने काम को फोकस बनाएंगे तो आपके बारे में उतना ही समय कम लगेगा सोचने के लिए, और जितना कम वो आपको सोचेंगे उतना ज़्यादा उनके दिमाग में शांति रहेगी, सुकून रहेगा। तो सोच इनकी आपको लेकर बदल रही है। कुछ लोगों के पार्टनर तो आप ही की लाइफ में लौटने का सोच रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे दूर जाने का, अपनी फैमिली को टाइम देने का, करियर बनाने का, अपने आप को खुश रखने का, अपने जीवन के कुछ लक्ष्यों को पाने का, वहाँ अपना फोकस लगाना चाहते हैं ताकि आप उनको याद ना आओ। पर ये कर क्यों रहे हैं ऐसा? क्योंकि आपकी याद उनके दिल से जा ही नहीं रही। तभी तो इंसान अपना दिमाग कहीं और लगाता है कि ऐसा क्या है उसमें जो मैं उसके बारे बिना सोचे रह ही नहीं पा रहा। तो वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे आप लोगों के पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में से जन्म तारीख नज़र आ रही है, जो अगले 1.5 महीने के बाद, मतलब जब 1 से 1.5 महीना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। वो रोमांटिक भी हो सकता है, वो इम्पल्सिव भी हो सकता है, वो मूडी एक्शन भी हो सकता है, वो एक इंटेलिजेंट एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि अब ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अब ये लड़ाई झगड़े से बाहर आना चाहते हैं और अपने आप को मैच्योरली आपके सामने अपनी फीलिंग्स के साथ एक्सप्रेस करना और आपकी ज़िम्मेदारी उठाना, कुछ ऐसा सोच रहे हैं। तो नाम का पहला लेटर तो नहीं निकला आज, लेकिन जन्म की तारीख निकली है। सबसे पहले है यहाँ पर 4 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 17, 18, 23, 25, 26, 29। ये मैंने जो तारीख आपको बताई है ये उन लोगों के पार्टनर की है जिनमें बहुत जल्दी ये विचार चल रहा है कि मुझे पार्टनर को दोबारा
कांटेक्ट करना है, मुझे दोबारा इस इंसान को मिलना है, देखना है, इस पर्सन को कुछ कन्फेस करना है और अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को लेकर सॉरी बोलना है और शायद ये आपसे एक और मौका लेने भी, एक और चांस मांगने भी लौट सकते हैं कि मुझे एक और मौका दे दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी, बट प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। फिर यहाँ पे मुझे एंजल्स का जो गाइडेंस मैसेज आपके लिए निकला है, देखिए यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको ना लेट गो करना पड़ेगा कंट्रोल इश्यूज़ को। अगर आप अपनी एनर्जी पे कंट्रोल नहीं कर पाते या आप पर्सन को सोचे बिना नहीं रह पाते, ओवर थिंकिंग की अगर आपको प्रॉब्लम है, एक ही बात को लेकर बार बार दिन में कई बार सोचना या रात में सोचना, इस एनर्जी को ना कुछ दिनों के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। जब भी आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर रहे हो इनको लेकर, तो कोशिश करो कि आप नेगेटिव ना सोचो कि इनकी तो शादी हो गई होगी या ये तो किसी और रिलेशन में चले गए होंगे, अब क्या फ़ायदा। अगर आप सोच भी रहे हो तो ऐसा सोचो कि ये मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये मुझे ही ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, ये मेरी तरफ लौट रहे हैं, हम दोनों का रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल है। तो सोचने को भी अगर आप अच्छा सोचोगे तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अदरवाइज़ दोनों के बीच में जो गैप बन गया है, चाहे वो कम्युनिकेशन गैप है या फिर वो इमोशनल डिस्टेंस है, वो बढ़ता ही जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा। बाकी आज की रीडिंग यहीं तक थी, राशियाँ सारी आई हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आई वीडियो तो लाइक ज़रूर देना, कमेंट में लिख देना नो कांटेक्ट एंड, यानी कि आप दोनों के बीच का नो कांटेक्ट ख़त्म हो गया है। और एंजल्स को थैंक यू एंजल्स लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।